नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन बयानों का शोर नतीजों तक सुनाई देता रहेगा। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक ऐसा सियासी दांव चला जिससे सियासत में भूचाल आ गया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के नारा "एक है तो सेफ है" के जरिए उसके जवाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तिजोरी खोली और इस तिजोरी से पोस्टर निकाला। पोस्टर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, महायुति पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने "एक है तो सेफ है" के नारे का मतलब भी समझा दिया और इसके जवाब में बीजेपी ने भी कांग्रेस के इतिहास का काला चिट्ठा खोलकर सबके सामने रख दिया। "एक है तो सेफ" पर वार करने वाले राहुल गांधी फेक हैं, यह भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। और चुनावी मौसम में कैसे चले हैं ये सियासी प्रहार, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की सियासी परीक्षा में 288 सीटों पर मतदान होना और उससे पहले सत्ता पक्ष विपक्ष में खूब चुनावी घमासान देखने को मिला है। विकास हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, संविधान हो, आरक्षण जैसे तमाम मुद्दों के अलावा बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, वोट जिहाद, धर्म युद्ध की महाराष्ट्र की चुनावी बिसात लगातार बिछाई गई थी। और महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में इस बार अगर सबसे ज्यादा किसी बात की चर्चा हुई है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारों की। बटोगे तो कटोगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था "एक है तो सेफ है" का। यह चुनावी घमासान में तमाम दलों के राजनेताओं ने अपने अपने नारों का इजाफा किया। लेकिन सवाल यह है, क्या महाराष्ट्र की जनता समझ पाएगी इन नारों का इशारा? आखिर कैसे? यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाऊंगा। महाराष्ट्र में चुनाव सत्ता पक्ष के नेताओं ने तमाम बड़े दावे किए और विपक्ष ने भी तमाम वादे किए और चुनावी घोषणा पत्र से लेकर चुनावी बयानबाजियों तक अगर नजर डालें तो इस चुनाव में 4 फैक्टर समझ में आते हैं। पहला फैक्टर ध्रुवीकरण है, दूसरा फैक्टर महिला कल्याण है, तीसरा फैक्टर किसान सम्मान है और चौथा फैक्टर जाति मराठा आरक्षण है। और इन्हीं चारों फैक्टर के बीच महाराष्ट्र की सत्ता का फैसला होना है। क्या महाराष्ट्र के मतदाताओं भी इन्हीं सभी मुद्दों पर वोट डालने वाले हैं या फिर मतदाताओं के मुद्दे नेताओं के मुद्दों से अलग हैं? क्या महाराष्ट्र का वोटर विकास, महंगाई, रोजगार, किसान के नाम पर वोट डालेगा या महाराष्ट्र का वोटर जाति के नाम पर वोट डालेगा? यह सजा आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। महाराष्ट्र के चुनावी रण में इस बार वैसे तो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार के दौरान अगर कोई नारा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा "एक है तो सेफ है" और इसके बाद
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे, इन्हीं सब नारों को लेकर महाराष्ट्र का चुनाव प्रचार का आखिरी दिन थम चुका है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच पोस्टर बाय भी शुरू हो गया है, पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए दो तस्वीरों के साथ करना चाहता हूं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन दोनों तस्वीरों को देखिए। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक ऐसा सियासी दांव चला कि पोस्टर वॉर शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नारे बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, को काउंटर करने के लिए राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी के एक है तो सेफ है के नारे का मतलब समझाया। इस दौरान राहुल गांधी ने तिजोरी से एक है तो सेफ है का पोस्टर निकाला, जिसमें से एक पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उद्योगपति गौतम अडानी की तस्वीर है और दूसरे पोस्टर में राहुल गांधी ने धारावी का मुद्दा उठाते हुए महायुति सरकार पर जमकर निशाना साधा। और इस दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री का स्लोगन है एक है तो सेफ है, लेकिन सवाल है कि एक कौन है, सेफ कौन है और सेफ किसका है। राहुल गांधी ने इसका जवाब भी दिया और एक नरेंद्र मोदी है, अडानी अमित शाह है और सेफ अडानी। इसमें नुकसान महाराष्ट्र की जनता का है, धारावी की भविष्य सेफ नहीं। एक के लिए धारावी को खत्म किया जा रहा है, धारावी की जमीन छीनी जा रही है। और चुनावी प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा दांव चला कि महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। राहुल गांधी के इस पोस्टर वॉर के बाद बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी कर दिया, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के फोटो उद्योगपति गौतम अडानी के साथ दिखाए और बीजेपी ने एक नया नारा दिया। यह नया नारा है एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। और इस पोस्टर को जारी करते हुए बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या यह तस्वीर राहुल गांधी के सेफ में नहीं थी क्या? अगर सेफ में फोटो थी तो राहुल गांधी ने क्यों नहीं दिखाया गया तो इसका मतलब क्या है? मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको राहुल गांधी को सुनवाना चाहता हूं, उसके साथ ही बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े को सुनिए कि राहुल गांधी के सवाल पर पलटवार किस तरीके से विनोद जी ने किया है। उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। राहुल गांधी जी ने आज महाराष्ट्र मुंबई में जो पत्रकार वार्ता ली, उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने एक है तो सेफ है इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के आधार पर एक सेफ जो होती है नौकर, उसमें से एक फोटो निकाला कि उसमें अडानी जी और प्रधानमंत्री जी दिख रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि राहुल जी ये देखिए कि रॉबर्ट वड्रा है, गहलोत जी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, शशि थरूर है,
बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है, तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के सियासी रण में जीत से कम किसी को मंजूर नहीं है, कोई सी भी राजनीतिक पार्टी को। और जिसके तरकश में जितने तीर थे वो सब के सब महाराष्ट्र चुनाव में सबने छोड़ दिए। धर्म युद्ध से लेकर वोट जिहाद तक वोटों की गोलबंदी का जो बड़ा हर हथियार था वो सब निकाल दिया, आजमाया जा चुका है। और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक हर किसी राजनेता ने हर दांव चल दिया जिसके जरिए महाराष्ट्र के वोटरों को रिझाया जा सके, अपने पाले में लाया जा सके। और राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक महाराष्ट्र की आवाम को न सिर्फ बीजेपी के एक है तो सेफ है के नारे को अपने तरीके से समझाया, बल्कि आरक्षण जातिगत जनगणना का दांव भी खूब चल दिया। और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने आरक्षण पर लगी 50% की सीमा हटाने और देश में जाति जनगणना कराने का वादा किया। राष्ट्र की आवाज के जरिए राहुल गांधी को एक बार फिर से सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, आरक्षण को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी महाराष्ट्र में की सियासत को लेकर क्या संदेश दे। कास्ट सेंसस जो हम तेलंगाना में, कर्नाटक में करवा रहे हैं वो हम महाराष्ट्र में करवाएंगे। हम जानना चाहते हैं और महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहते हैं कि किसकी कितनी यहाँ पे भागीदारी है, कितना पार्टिसिपेशन है, किसकी कितनी आबादी है। हम चाहते थे कि दिल्ली सरकार इसको करे। पार्लियामेंट हाउस में मैंने साफ बोला है, नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला है कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। ये देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। तकरीबन 50% एस्टिमेट है, 50% पिछड़ा वर्ग है, उनकी कहीं पार्टिसिपेशन नहीं है, सरकार में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, मीडिया में नहीं है। 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, उनकी भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो कास्ट सेंसस सेंट्रल पिलर है हमारी स्ट्रेटजी का। हमने पार्लियामेंट हाउस में मैंने कहा है 50% रिजर्वेशन की दीवार भी हम तोड़ देंगे, वो भी प्रधानमंत्री करना नहीं चाहते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस ने तमाम मुद्दों के नैरेटिव को सेट करने की पूरी कोशिश की और राहुल गांधी ने प्रचार के आखिरी दिन तक कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की 5 बड़े वादे को आगे रखकर बीजेपी के नैरेटिव को खत्म करने की कोशिश भी की थी। एक तरीके से राहुल गांधी ने इन बड़े वादों को जनता तक पहुंचाने की एक सीधी रणनीति अपनाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की आवाम से क्या क्या वादे किए हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी समझाना चाहता हूं। कि महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देंगे और महिलाओं को फ्री बस की सुविधा भी मिलेगी। राहुल गांधी ने किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। सोयाबीन पर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। महाराष्ट्र के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी की कपास के लिए फेयर एमएसपी होगी, ये राहुल गांधी ने कहा। और महाराष्ट्र में जाति जनगणना वो भी होगी। 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए की मदद की जाएगी। 2.5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा भी राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की आवाम से किया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी के एक है तो सेफ है की काट के लिए कांग्रेस ने मुद्दों की बात को आगे रखा और इसके साथ ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के धारावी प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए लोकल मुद्दों को बड़ा फैक्टर बनाने की कोशिश की। कांग्रेस की कोशिश के आखिरी वक्त में महाराष्ट्र के कोर मुद्दों पर वोटिंग होगी और इन्हीं मुद्दों और गारंटियों को राहुल गांधी ने आगे रखा है। और राहुल गांधी ये अच्छे से जानते हैं कि धारावी का मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव में कितना ज्यादा अहम है और इसीलिए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक तीर से दो निशाने साधे। एक तो राहुल गांधी ने एक है तो सेफ है के नारे का काउंटर कर दिया और दूसरी तरफ धारावी का मुद्दा एक बार फिर से जोर शोर से उछाल दिया। मैं एक बार फिर से राहुल गांधी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए धारावी के मुद्दे पर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। सिंपल सी बात है, हमारी जो सरकार आएगी वो महाराष्ट्र के लोगों की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। जो धारावी में हो रहा है वो महाराष्ट्र की जनता के इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो धारावी के जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो मुंबई के जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। हम महाराष्ट्र के, मुंबई के और धारावी के जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। इसीलिए हम एक साथ खड़े हैं और जो उद्धव जी ने कहा है वो सही है और उसका मैं सपोर्ट करता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का सियासी रण इस बार एक या दो टीम नहीं है। इस चुनाव में 6 बड़ी टीमों के बीच बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और तीनों टीमें महायुति में हैं। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट और दूसरी तरफ 3 टीमें हैं महाविकास अघाड़ी में, कांग्रेस, शिवसेना, यूवीटी और एनसीपी शरद पवार गुट। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की सियासत के में इम्तिहान होना है और इस इम्तिहान में पास होने के लिए दोनों गठबंधन ने पूरी तरीके से ताकत झोंक दी है। इसीलिए महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज होने के लिए साम दाम दंड भेद की नीतियां अपनाई जा रही हैं और तमाम राजनीतिक दलों का मकसद एक है कि किसी भी तरीके से महाराष्ट्र के विजय रथ पर सवार होना है। इसीलिए चुनाव मैदान में बीजेपी हो या कांग्रेस वोटरों को लुभाने और अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। इसलिए तमाम राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में भी अपने शब्दवाणों के जरिए विरोधियों को घायल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुनवाना चाहता हूं। कांग्रेस का इतिहास तो बांटने का ही रहा है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन्होंने देश को बांटा, हिंदू समाज को बांटा, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। कांग्रेस के अंदर लगता है अंग्रेजों का डीएनए आ गया है। जो बांटो और फूट डालो, राज करो की नीति पर चल रही थी वही कार्य आज कांग्रेस कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैंने कहा था बटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है।
जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के चुनावी में ध्रुवीकरण के बाद सियासत के चंद नमूने जो महायुति और महाविकास आघाड़ी की लड़ाई के सामने आई है, क्योंकि वोट धर्म मजहब के नाम पर जितना बटोरा जा सकता है उतना किसी और नाम पर नहीं है। और आंकड़े यह भी बताते हैं कि महाराष्ट्र के किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत पल पल बदलती है। लाइए स्क्रीन पर। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 14% मुस्लिम वोट मिले थे और कांग्रेस को गठबंधन को 77% मुस्लिम वोट पड़े थे। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में महायुति को 12% वोट मिले तो महाविकास आघाड़ी को 74% मुस्लिम वोट पड़े थे। यह महाराष्ट्र का आंकड़ा है। चूंकि महाराष्ट्र का यह चुनावी दोनों के लिए, दोनों गठबंधन को लिए यह शाख की लड़ाई है और इसीलिए महाराष्ट्र के संग्राम को लेकर हर कोई राजनेता अपने अपने तरीके से, अपने अपने चुनाव के जरिए से आगे बढ़ना चाहता है, करना चाहता है। क्योंकि सियासी जंग की शुरुआत बटेंगे तो कटेंगे से हुई थी, एक है तो सेफ से हुई थी, लेकिन कहां पहुंची चुनाव के आखिरी प्रचार दिन वो आपके सबके सामने है। चूंकि एक है तो सेफ है के जरिए राहुल गांधी फेक हैं, इस तरह के नारों से चलाई गई थी। लेकिन महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनावी रैली में एक है तो सेफ का नारा बुलंद करके कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे। कांग्रेस जाति को बांटकर कमजोर करती रही और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि एक है तो सेफ है का नारा मतलब बहुसंख्यक वोटों को जोड़ने और विपक्ष की तरफ से हो रही जाति आधारित राजनीति के जवाब में यह दिया गया है। मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए प्रधानमंत्री को। मजबूत कांग्रेस सरकार में आकर एसटी, एससी, ओबीसी की उनको तबाह करेगी, आपका आरक्षण छीन लेगी। और इसलिए ही मैं बार बार कह रहा हूं, आज एक खबर राष्ट्र की आवाज के नाम, जिसको आपके लिए बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र की आवाज का सरोकार आपसे जुड़ा है। इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। राष्ट्र की आवाज शो के जरिए न्यूज इंडिया के एक बड़ा मील का पत्थर हासिल कर लिया, साबित कर लिया। आप सभी दर्शकों और प्यार के भरोसे आपका अपना पसंदीदा शो राष्ट्र की आवाज ने अपने 3 साल का सफर नॉन स्टॉप पूरा कर लिया। और न्यूज इंडस्ट्री के इतिहास में ऐसे बहुत कम शो होते हैं और होस्ट होते हैं जो 3 साल या उससे ज्यादा का लंबा वक्त अपने शो नॉन स्टॉप तरीके से चला पाते हैं। न्यूज इंडिया के प्रमोटर, न्यूज इंडिया की पूरी टीम की बदौलत और आप सभी दर्शकों के प्यार के भरोसे इस शो ने, इस चैनल ने यह इतिहास रचा है। तमाम उतार चढ़ाव के बीच राष्ट्र की आवाज ने लगातार 3 साल के दौरान राष्ट्र से जुड़े मुद्दे तमाम उठाए, जिसका सीधा सरोकार आपसे रहा, आपके परिवार से रहा। और इन 3 साल के दौरान मैंने खेल के मैदान से लेकर जंग के मैदान तक की सारी खबरों का विश्लेषण किया। राष्ट्र की आवाज के जरिए कुश्ती के दंगल से लेकर राजनीति के दंगल तक की हर बड़ी खबरों को आपसे रूबरू कराया। राष्ट्र की आवाज के जरिए पॉल्यूशन से लेकर बढ़ते पॉपुलेशन तक की चुनौतियों को, उसके बारे में आपको बताया, समझाया। और राजनीति की हर बड़ी खबर, चाहे वो अपने राष्ट्र की हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, मैंने हर खबर को आप तक सीधा पहुंचाया।
मैंने राजनीति की हर खबर की बारीकियों से आपको रूबरू करवाया, जिसका सीधा सरोकार आपसे रहा हो। मैं आपके सरोकार की हर बड़ी खबर को 2 दशकों से आप तक पहुंचाता रहा हूं और उम्मीद यह करता हूं कि आपको और मेरा साथ जो दशकों पुराना है वो वक्त के साथ और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है और इस भरोसे को हमेशा बेबाकी और मजबूती के साथ ऐसे ही निभाता रहूंगा। एक बार फिर से आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी के भरोसे के लिए राष्ट्र की आवाज की टीम के जरिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे और मेरी पूरी टीम को इस तरीके से प्यार दिया और एक इतिहास लिखने में आपने हमारा हौसला बढ़ाया, आपने हमारी हिम्मत को हौसला अफजाई किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।